इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यहाँ पे जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। और शायद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब आ जाएगी कि किसी जज को रिमूव किया जाएगा। अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी जज के अगेंस्ट ऐसे इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। मोशन लाया जरूर गया था लेकिन रिमूव नहीं हुए थे। पहली बार शायद ऐसा होगा। तो अब अपने एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें रिमूवल ऑफ जजेस पता होना चाहिए, वो कैसे होता है और किन ग्राउंड्स पर। ग्राउंड्स की बात करें तो आर्टिकल 124 क्लोज 4 में मेंशन है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पहली चीज। प्रोसेस की बात करें जो मेंस में डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है या प्रीलिम्स में ऑप्शंस में आपसे दे दिया जाए। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 गवर्न करता है कि क्या रिमूवल प्रोसेस होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। तो इसके तहत क्या होता है कि 4 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में एक इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में, जिसमें 100 एमपी लोकसभा के और राज्यसभा के 50 एमपी साइन करके देते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या होता है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में 3 लोग होते हैं, वो जुडिशरी के ही होते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? वोटिंग कराई जाती है जो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस में 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस। देन उसके बाद 4th स्टेप पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस था, ये ग्राउंड से जो हमें याद रखना है। अब कुछ चीजें आपके लिए जो आपको बतानी है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज मोर इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेसी? 2 चीजें ये बतानी है। एक और चीज आप बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने चाहिए? यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है या रिमूवल का प्रोसेस है, वहां पे रिफॉर्म्स की आवश्यकता और क्यों है? उससे इंडियन डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए।